कितना प्यार करता है ली। देखो ना जंकुक कितना केयर कर रहा है ना। हाय ली, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम दोनों को। फाइनली ली अब बिल्कुल अकेला नहीं रहेगा। टाई जो आ गई उसका साथ देने के लिए। हाँ लिसा, तूने बिल्कुल सही कहा है। वैसे मैं सोच रहा था क्यों ना तुम दोनों जल्दी शादी कर लो। शादी? हाँ जंकुक, इतनी जल्दी क्या है? और वैसे भी अभी अभी हम दोनों रिलेशनशिप में आए हैं, इतनी जल्दी शादी करना? ओह कम ऑन ले। और वैसे भी मुझे पता है तुम मेरी टाई से बहुत प्यार करते हो और टाई भी शायद तुमसे ही प्यार करती है। क्यों टाई? हाँ बट इतनी जल्दी शादी? हाँ ली, बिल्कुल सही कह रहे जंकुक। क्यों ना हम ऐसा करें, हम और तुम्हारी शादी हम एक ही दिन डिसाइड करते, कितना अच्छा होगा ना एंड बहुत अमेजिंग होगा। ऐसे कैसे हो सकता है लिसा? ऐसा हो सकता है टाई। और वैसे भी मुझे लगता है ना हम सबको एक साथ शादी कर लेनी चाहिए बहुत। और वैसे भी हमारा डे भी एक साथ आएगा तो हम सब सेलिब्रेशन भी एक साथ कर सकते हैं। इट्स ओके टाई, जब तुम शादी के लिए रेडी हो जाएगी तभी हम शादी करेंगे। अभी फिलहाल मैं चाहता हूँ कि मैं जंकुक और लिसा की शादी को एंजॉय करूँ, फिर हम दोनों देख लेंगे। वैसे टाई, तुम्हारी बेबी क्यों नहीं लाई? तुम पता ना, मैंने तो उसे देखा तक नहीं। बेबी? हाँ जंकुक, तुम्हें पता नहीं ली ने हमें एक बार बताया था कि ली टाई की बेबी है। जंकुक टाई से रिवेंज के चक्कर में ये बात भूल ही जाता है कि टाई की एक बेटी भी है। हाँ वो एक्चुअली क्या है ना कि डॉक्टर ने मना किया उसे बाहर ले जाने के लिए, इसलिए मैंने लेके आई। ओह टाई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस समय उसके साथ रहना चाहिए। इट्स ओके ली, एक्चुअली मॉम है उसके पास, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओह वाह, कितना अच्छी बात है। देखा ना ली कितना ख्याल रखता है टाई का। टाई तुम सच में बहुत लकी हो। जाते जाते अचानक से टाई का पैर फिसल जाता है और वो ली के बहाव में गिर जाती है। ये देखने के बाद जंकुक और ज्यादा जेलस हो जाता है। ओ बेबी, देखा ना अब शादी फाइनली बहुत करीब आ रही है। सो तुमने क्या प्लानिंग की है? तुम मुझे इस बार सरप्राइज देने वाले हो? हाँ बेबी, मैं तुम्हें बहुत बड़े वाला सरप्राइज देने वाला हूँ। तुम बस इंतजार करो हमारी शादी की डेट का। जी अब मुझे तुमसे कुछ काम था अर्जेंटली। हाँ जंकुक बोलो, क्या काम था तुम्हें? मुझे टाई की बेटी का डीएनए टेस्ट करवाना है। बट क्यों? और वैसे भी तुम्हें उससे क्या करना है? मुझे लगता है कि वो बेटी मेरी है। व्हाट जंकुक की क्या बात कर रहे हो? तुम्हें शायद मैंने बात बताई नहीं, बट कुछ साल पहले मैं और टाई एक रिलेशनशिप में थे और हमारे बीच सब कुछ हो चुका था। और टाई मुझे छोड़ के चली गई। उसने शायद तुम्हें छोड़ा नहीं। हो सकता है तुमने उसे, हाँ मैंने उसे छोड़ दिया था, बट मैं गया था उसके घर सॉरी बोलने के लिए एंड उसकी मम्मी मुझे टाई की सारी सच्चाई बता दी। मुझे लगता है जंकुक तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। और वैसे भी उसने मुझसे पैसे भी लिए। व्हाट, ये क्या चल रहा है जंकुक? तुम जानते भी हो तुम किससे कह रहे हो? वो टाई है, वो ऐसा नहीं कर सकती। उसने ऐसा किया है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मुझे तकलीफ दी, मुझे धोखा दिया उसने। जंकुक ये क्या कह रहे हो तुम? बट जंकुक तुम एक बात भूल रहे हो कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है और तुम्हारी कुछ दिनों में शादी है लिसा के साथ। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं लिसा को छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं उससे शादी करूंगा, बट मैं अपनी बच्ची को अपने साथ रखूंगा। जंकुक अपनी बात पे अड़ जाता है और फाइनली चुपके से जेहोब टाई की बेटी का डीएनए टेस्ट करवा लेता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक से एक दिन टाई की बेटी गायब हो जाती है। टाई बहुत ज्यादा परेशान होती है, बहुत रोती है। पता नहीं जिमिन, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पता नहीं बेबी कहाँ चलेगी? कहाँ चलेगी मतलब? हो सकता है टाई तुमने मॉम के हाथ से रख दिया। नहीं जिमिन, मॉम के यहाँ भी गई, मॉम ने कहा कि पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो। क्या हुआ टाई, तुम बहुत ज्यादा डरी हुई हो? देखो नाली, बेबी काफी टाइम से नहीं मिल रही। वो कहीं होगी, तुमने ठीक से ढूंढा उसे? हाँ ली, मैंने उसे बहुत ढूंढा बट वो मुझे मिल नहीं रही। रो मत टाई, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हम दोनों है ना, हम मिलकर ढूंढेंगे। एक सेकेंड, एक मिनट। उस दिन जब मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी, वहाँ जेओप आया था ना? हाँ तो जेओप ने क्या किया होगा? मुझे पता नहीं जिमिन, कुछ गड़बड़ लग रही है। एक मिनट टाई, ये जेओप तो जंकुक के ऑफिस में काम करता है, वो तुम्हारी बेटी क्यों ले जाएगा? मुझे लगता है ना ये सब कुछ जंकुक ने करवाया है। टाई, ये सब जंकुक क्यों करवाएगा? ली देखो, मैंने तुम्हें बहुत कोशिश की थी बताने की, बट तुमने मुझे मना किया। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मैं जंकुक सर के ऑफिस में काम करती थी और एक टाइम हम दोनों रिलेशनशिप में थे और उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। उसके बाद मैंने अपनी बेटी, मतलब ये बच्ची जंकुक की है। हाँ बट मुझे लगता है ना उसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया होगा। तुमने मुझे बात पहले क्यों नहीं बताई? एक्चुअली मैंने तुम्हें कोशिश की थी बट तुमने मुझे मना कर दिया था।
ताई तुम जंकुक को नहीं जानती हो, वो बहुत ही ज़्यादा वो ज़िद्दी है। बट कोई नहीं, मैं हमारी बेटी को वहाँ से लूँगा। प्लीज़ मेरी बेटी को मुझे वापस ला दो। फिर उसके बाद ली जंकुक से बात करने के लिए उसके घर पर जाते। तुम जानते हो जंकुक मैं यहाँ क्यों आया? आई नो ली, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए, बट देखो मैं और तुम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम बीच में ना हो। बट जंकुक ये गलत है। ताई की बेटी है और तुम इस तरीके से उसे अपने साथ नहीं रख सकते। उसकी माँ है। हाँ वो उसकी माँ है, बट मैं इसका फादर हूँ और मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगा। देखो जंकुक ऐसा मत करो। तुम जानते नहीं हो ताई कितनी परेशान है। तुम शायद जानते नहीं उसके बारे में। उससे दूर रहो ली, वो बहुत बुरी लड़की है। जंकुक शायद तुम गलत सोच रहे हो। वो एक अच्छी लड़की है और तुम उसके साथ गलत कर रहे हो। उसकी बेटी क्यों छीन रहे हो तुम उससे? मैं किसी की बेटी नहीं छीन रहा हूँ, मैं अपनी बेटी अपने पास रख रहा हूँ। जंकुक बहुत मत करो ऐसा। तुम्हारी शादी होने वाली है लिसा के साथ और तुम जानते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बेटी को अपने साथ यही रखूंगा और वो इसी घर में रहेगी, वो किसी के साथ नहीं जाएगी। लेकिन काफी मनाने के बाद भी जंकुक नहीं मानता, इसलिए लियो से धमकी देता है। अगर उसने ताई की बात नहीं मानी तो वो उसे पुलिस स्टेशन तक ले जाएगा। बट जंकुक ऑलरेडी सारी चीजें कर चुका होता है और केस तक कर चुका होता है टाइम पे, और वो काफी बड़ा आदमी होने की वजह से कोई कुछ नहीं कर सकता। तुमने सब कुछ जानबूझ के किया और वैसे भी तुमने मेरी बेटी मुझसे क्यों छीन रहे हो? अगर क्या किया मैंने तुम्हारे साथ ऐसा? देखो टाई, जो भी तुमने किया, बट अब मैं अपनी बेटी अपने पास रखूंगा। प्लीज उसे मुझसे दूर मत करो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अच्छा उसके बगैर नहीं रह सकती तो मत रहो, मर जाओ, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बेटी कहीं नहीं जाने देने वाला। टाई अब यहाँ क्या कर रही है? देखो नाशुगा, इन्होंने मेरी बेटी किडनैप कर ली। भैया अभी क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं कौन है। अब इस तरीके से किसी को परेशान नहीं कर सकते। और आपने बेबी क्यों लेके लाए? ओहो ये बहुत हो रही है, इसे जाने दीजिए। तुम चुप रहो। और वैसे भी तुम इसे कैसे जानते हो? मैं इन्हें जानता हूँ और आप इनकी बेटी ले रहे। ये इसकी बेटी नहीं, इनकी मेरी बेटी है। और शायद ताई बताओ अपने फ्रेंड को कि ये बेटी किसकी है? व्हाट? ये आपकी कैसे बेटी हो सकती है? और वैसे भी इनके बॉयफ्रेंड ने इसे धोखा देने के बाद इन्होंने अपनी बेटी रखी है। और आप अगर इसके फादर भी हो तो इतने टाइम से आपने ताई से शादी क्यों नहीं की? और अब आप किस तरीके से बेटी पर अपना हक जमा सकते हो? आप ऐसा नहीं कर सकते भाई, और आप अच्छे से जानते हो। ओह तो तुम अब इस लड़की के लिए मुझसे दुश्मनी करोगे? ये मेरी दी जैसी है और मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप समझ रहे? ओके ठीक है, तुम लोगों को जो करना है कर लो, मैं अपनी बेटी तो कहीं नहीं जाने दूंगा। और तुम कान खोल कर सुनना, आइंदा यहाँ वापस मत आना। अगर तुम यहाँ गलती से भी आई ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, और ना तो मैं तुम्हें हमारी बेटी देने वाला। और वैसे भी अगर तुम्हें चाहिए तो मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुमने सब कुछ जानबूझ के किया है ना, ताकि तुम मुझसे शादी कर सको। हाँ, ताकि मैं तुमसे शादी करके अपना रिवेंज पूरा कर सकूं। और तुम्हें बताऊं कि किस तरीके से किसी को तकलीफ देना क्या होता है। कुछ टाइम बाद लिसा को सारी बात पता चल जाती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो जंकुक से मिलने पहुंच जाती है। ये सब क्या है जंकुक? और मैंने सुना कि तुमने टाई की बेटी को अपने पास रख लिया, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? वो टाई की बेटी नहीं, वो मेरी बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है? आई एम सॉरी लिसा, मैंने तुम्हें शायद बता नहीं, बट एक टाइम पे मैं टाई के साथ रिलेशनशिप में था और ये बच्ची मेरी है और अब मैं इसे कहीं नहीं जाने देने वाला। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? आई एम सॉरी लिसा, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं शादी जस्ट एक प्रेशर की वजह से कर रहा था। ओह तो अब मुझे समझ में, इसीलिए तुम मेरे साथ इस तरह। ओके ठीक है, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँ? आई एम सॉरी जंकुक, बट मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ऑलरेडी तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। और लिसा जंकुक के साथ अपनी शादी तोड़ देती है। ये बात सुनने के बाद ली और टाइप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हारा जंकुक के साथ पहले रिलेशन था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और तुमने मुझे धोखे में रखा। मैं तुम्हें कितना अच्छा समझती थी। आई एम सॉरी लिसा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी और उसकी शादी टूटे, बट अब इसका कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी ऑलरेडी मैं जंकुक के साथ शादी तोड़ चुकी हूँ एंड आई विश कि तुम्हारी बेटी तुम्हें कभी नहीं मिले और तुम इसी तरीके से तड़पती रहो। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी उससे शादी। ताई तुम जानते हो तुम क्या कर रही हो? तुम जंकुक को नहीं जानती, वो जस्ट तुमसे बदला लेना चाहता है।